हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर स्वागत है। घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां। बेटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु दोहिता से हुई है, जिसका अर्थ है जो भलाई और हित के बारे में सोचे। दोस्तों, जिस घर में बेटी की जन्म होती है तो उसके पिता की आयु में 74 सप्ताह की बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे भारत में बेटी को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे पुत्री, बिटिया, गुड़िया, नंदिनी, लड़की और डॉटर। एक बेटी वह है जिसके साथ आप हंसते मुस्कुराते हैं, सपने देखते हैं और पूरे दिल से प्यार करते हैं। एक बेटी सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी अपने माता पिता की लाडली होती है, जो बड़ी होकर आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब किसी घर में लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और यह हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। एक बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं, अपने पुण्य काम करके धरती पर आए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पे पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य का काम अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म लेने के लिए उन्हीं घरों को खोजा जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री या बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, मान होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण के बातों को गौर करें तो उनका कहना सत्य है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुल को रोशन करती है। बेटियां अपने माता पिता के घर बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है और अपने ससुराल में एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां हैं, वे लोग किस्मत के अत्यधिक धनवान होते हैं। यही कारण है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। बेटी कभी भी अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमकाने के लिए ही जन्म लेती है। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखाती है। बेटी के जन्म को एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए और माता पिता को हमेशा अपनी बेटी को प्यार दिखाना चाहिए और एहसास दिलाना चाहिए कि कितनी खास होती है बेटियां। माता पिता के बूढ़े होने पर बेटियां बेटों से ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं, इसलिए बेटियों में जिम्मेदारी का सार कभी नहीं मरता। बेटों की तुलना में बेटियां अत्यधिक समझदार और सहनशील होती है। बेटियां हमेशा अपने पिता से ज़्यादा क्लोज होती हैं, क्योंकि बेटियों की पिता से बॉन्डिंग अच्छी और मजबूत होती है। एक पिता ही है जो अपनी बेटी की हमेशा हिफाजत करने को अपना धर्म मानता है। घर के अंदर और घर के बाहर हमेशा अपनी बेटी की मदद के लिए मौजूद रहता है और इसलिए एक बाप बेटी का रिश्ता इतना मजबूत होता है और बेटी अपने पिता को जान से भी ज़्यादा प्यार करती है।
राष्ट्रीय बेटी दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के महत्व को समझते हुए और उन्हें सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को एक दिन बेटियों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया और इस पहल का स्वागत दुनिया भर के देशों ने किया। देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।